स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जल, जंगल और जमीन, देश के वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स और लैंड एज अ रिसोर्स, ये तीनों जो कंपोनेंट है, ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देश के आदिम समाज जो आदिवासी हैं, मूल निवासी कई बार कहा जाता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस जो लगभग 8.6% हमारे टोटल कंप्लीट पॉपुलेशन पूल की हिस्सेदारी को रखते हैं, उनका जो मेजर कंसर्न है वो इन तीन इंग्रेडिएंट, तीन फैक्टर्स के अराउंड कंसर्न रहता है। और जब भी अपने अधिकारों के ऊपर वो कभी आवाज उठाते हैं, अधिकारों के लिए इनफैक्ट आवाज उठाते हैं, तो ये नारा, ये प्रोवर्ब हमेशा एक स्लोगन की तरफ उनके हाथों में, उनके प्ले कार्ड जिसको वो प्रदर्शन के दौरान यूज करते हैं, उसमें आपको देखने को मिल रहा होता है। पर दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, उसके लिए भी आपको जमीन की जरूरत है। कई बार डेवलपमेंट है वो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के रास्ते को क्रॉस करके वहां पे पहुंच रहा होता है, यानी कि टकराव होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का और नेचुरल रिसोर्सेज का। फॉरेस्ट कभी कभी बीच में आ जाता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण की बात करती है, फॉरेस्टेशन की ड्राइव की बात करती है, पर उसी के द्वारा चलाए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वजह से आपको देखने को मिलता है कि डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में एक विरोधाभास को सामने रखती है ना, कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे आपको स्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलता है। साथ ही अगर इसी के फ्रेज में, इसी के संबंध में हम आपको याद दिलाएं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। तो टाइगर कंजर्वेशन पॉलिसी को आप देखते हो, है ना, या फिर द बिग कैट के जो नंबर्स है देश में, उसको प्रोपेगेट करने, प्रोपल करने में किस तरह से सरकार की और हमारे देश भारत की एक भूमिका रही है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर नंबर्स को देखते हो, ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हो, स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं, तो देश हमारा जो भारत है, उसमें जो कंजर्वेशन की स्कीम्स हैं, या फिर जिस तेजी के साथ हमने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को चलाया, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, नंबर ऑफ द बिग कैट फैमिली के मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे, है ना, वो लगातार रूप से बढ़े और लगभग दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या उसकी आपको यहां पर देखने को मिल जाती। पर लाइक द अदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, जो अन्य प्रोग्राम है, उसकी तरह जब ट्राइबल के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए भी कोई कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, टाइगर को प्रोटेक्ट आप कैसे करोगे? वैक्सीन तो लगाओगे नहीं आप कोविड की, जाहिर सी बात है। आप उनके हैबिटेशन के जो साइट्स है, जो एरियाज हैं, जहां पे आपने उनको सिक्योर करने का सोचा है, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पे एक प्रोटेक्शन को बनाओगे। आप इकोलॉजी में एनवायरनमेंट के पेपर को जब पढ़ते हो, तो यू हैव हर्ड अबाउट दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कांसेप्ट को, नेशनल पार्क के मॉडल को आपने सुना हुआ। एंथ्रोपोलॉजी में भी ऑल्दो ट्राइबल कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए आजादी के समय डिबेट चली थी कि ट्राइबल्स को भी हम इसी अप्रोच से प्रिजर्व करें, पर वो किस्सा किसी और दिन के लिए हम रखते हैं। ठीक है, घूरे एल्विन डिबेट जो काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है, आप सभी को जानना चाहिए, वो उसके ऊपर हम चर्चा कभी बाद में कर लेंगे। आज की जो चर्चा है वो किस तरीके से ट्राइबल के लिए जो पॉलिसीज बनती हैं, उनके कंजर्वेशन, उनके नंबर को बढ़ाने के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, वो किस तरीके से भारत के मूल निवासी, आदिवासी, आदम समाज, ट्राइबल कम्युनिटीज के इंटरेस्ट के सामने आ जाती है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, रिहैबिलिटेशन में दिक्कतें आती हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एरियाज में, या फिर जिन जगहों पे यहाँ पे टाइगर्स का संरक्षण हो रहा है, उसमें एक कोर एरिया को मार्क किया जाता है। एंड इवन इन द नॉन कोर एरिया, जो बफर जोन फॉर्मेशन होता है, वहां पे दीज कम्युनिटीज, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज, नेटिव पॉपुलेशन रही उस जगह की, है ना, एंसेस्ट्रल लैंड रहा है, वो जंगलों में पले बढ़े, खेले कूदे हैं, और आपने जब इस तरीके की कंजर्वेशन पॉलिसी को यहां पे इंप्लीमेंट किया, तो कई बार आप उनको डिस्प्लेस करते हो। दे आर नॉट अलाउड टू रोम, कलेक्ट रिसोर्सेज, दैट इज द जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 उन्हें जो अधिकार देता है हैबिटेशन का, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो है, उसको कलेक्ट करने का, वो भी आप उन्हें नहीं लेने दे रहे हो, है ना। जंगलों से कई तरीके की चीज आपको, लोगों को मिलती है ना, चाहे ट्राइबल्स हो चाहे नॉन ट्राइबल। जंगल अपने आप में एक खजाना होता है, और अंग्रेजों ने इस बात को समझा था, इसलिए कई तरीके के रेगुलेशंस को लगाया, फॉरेस्ट पॉलिसी को बनाया, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को वहां पे रखा। सेक्शन 64 और 70 आपने फॉरेस्ट एक्ट का पढ़ा हुआ, किस तरीके से उन्होंने रेगुलेशन ला करके ट्राइबल, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज का जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट भी शब्द उन्होंने यूज किया, टेक्निकली वो इंक्रोचमेंट था भी नहीं वहां पे, है ना, वो तो अपनी जगहों पे जहां पे वो ट्रेडिशनली रहते आए हैं। आपसे कोई कहे कि आप अपने घर में इंक्रोचमेंट कर रहे हो, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो चीज वहां पे वैलिड होगी? नहीं होगी। तो उसी तरीके से जो जंगल है, ट्राइबल्स का, उनकी संपदा, वहां पे उन्हें जाने से अंग्रेजों ने रोका था, है ना। उनका मतलब क्या था कि वो
इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। और जब सरकार इस तरीके के स्टेप्स को लाती है, पॉलिसीज के थ्रू टाइगर का प्रिजर्वेशन कर रही है, प्रिवेंशन कर रही है, तो कई बार इनको डिस्प्लेस किया जाता है ताकि आप ट्राइबल्स के जो नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड एरियाज है, जो उनके पॉपुलेशन का हैबिटेशन एरियाज है, वहां पे किसी तरीके का दखलंदाजी, इंटरफेरेंस ना हो। इन सारी चीजों की भूमिका क्या होती है, ये जीएस में भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप देख रहे हो एक ट्रेंड रह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके ऊपर डेवलपमेंट एक्टिविटीज का क्या असर पड़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंपैक्ट असेसमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में तो आप इस चीज को पढ़ते ही पढ़ते हो। जो 500 नंबर का पेपर है, इनफैक्ट पिछले 8 सालों से नंबर 1 ऑप्शनल बन के बैठा हुआ है ना। पहले टॉप 5 में भी नहीं था और पिछले 8 सालों से लगातार हर साल नंबर 1 ऑप्शनल की रैंक को ये अचीव कर रहा है। और हमारे यहाँ तो इसके हमने बैचेस भी स्टार्ट किए हुए हैं। 20 सितंबर से इसका बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है ना। इफ यू हैवंट एनरोल्ड सो यू स्टिल हैव अ गोल्डन चांस। 10th of अक्टूबर को बैचेस क्लोजिंग है। उससे पहले पहले आपको क्या करना है कि ये जो यूएस लाइव का कोड आप यहाँ पे देख रहे हो है ना, इसको लगा करके कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। कोड आपको कई सारे मिलते हैं और बताए जाते हैं, पर जब आप यूएस लाइव लगाते हो तो साल के 365 दिन P2I से लेकर के ऑप्शनल या फिर स्टडी IQ का कोई भी कोर्स होता है, ऑटोमेटिकली जो भी बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो चीज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है किसी कोड पे, दैट ऑल्सो विल गेट बाय यूजिंग दिस यूएस लाइव कोड, दैट इज पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है 15999 में, और क्रक्स है, वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, लाइव क्लास नोट्स, पीपीटीज, सारी चीजें आपको फुल पैक्ड यहाँ पे मिलने वाली है। शॉर्टेज ऑप्शनल है, तो बाकी ऑप्शनल में जितना समय डायनेमिक करंट अफेयर्स को पढ़ने में आप लगाते हो, और इनफैक्ट जो सिलेक्शन नहीं होते मोस्ट ऑफ द बच्चों के, वो उसी कारण नहीं होते क्योंकि डायनेमिक पोर्शन पे ज्यादा समय दे रहे हैं और वो लगातार उनका सिलेक्शन को नीचे खींचता है। स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो सीधे एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं, 5 महीने में खत्म किया कोर्स को, 1 महीने में रिवाइज किया और साइड में रख दिया। छोटा सिलेबस है, स्टैटिक है, सिलेक्शन का रेट जो है वो किसी भी ऑप्शनल से एटलीस्ट 4 to 6% जाता है, और 4 to 6% का मतलब समझ लीजिए आपके चांसेस 400 गुना बढ़ जाते हैं। तो वो ऐसा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। बहरहाल जो भी आपका डिसीजन हो, जो भी ऑप्शन लेने का, अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग, हिस्ट्री से रिगार्डिंग और भी कई सारे नोट्स मटेरियल चाहिए प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड करके ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। नहीं मिलता है लिंक, या फिर मुझसे अगर कुछ भी और आपको पूछना हो तो उत्कर्ष सिंह _ हेयर पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो ना, अंडरस्कोर को लगाना नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है ना, देश में बढ़ती गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर डबल ट्रिपल आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, है ना। डबल ट्रिपल क्या, इनफैक्ट एक डबल ट्रिपल तो बहुत बड़ा नंबर हो जाए। एक लंबे समय में अंतराल में आपको पॉपुलेशन जो ट्राइबल की है, सॉरी जो टाइगर की है, वो हाई जंप लेते हुए देखने को मिल रही है। पर उसका कॉस्ट क्या है ट्राइबल्स के ऊपर, इंडिजिनियस पीपल के ऊपर, वो हम इस लेक्चर में यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो आपने देख रहे हैं, ये आपके सामने हिस्टोरिकल डाटा है 2006 से लेकर के 2022 तक का। 1411 जो टाइगर की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही थी, वो आते आते 2022 में 3682 यहाँ पे हो जा रही है। यानी कि आप देख रहे हो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोर देन ट्वाइस आपको जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट थ्राइस आप कह सकते हो। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता 2023-24 की अगर आप बात करो तो आपको लगभग थ्राइस के आसपास हो सकता है नंबर देखने को मिले। पर इसका कॉस्ट क्या है इंडिजिनस पीपल पे। मोस्टली जिन एरियाज में टाइगर को कंजर्व किया जाता है, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, कई सारी भारत में ऐसी जनजातियां हैं जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्रेडिशनली उन फॉरेस्ट एरियाज में रहती आई है, उनका नेचुरल ड्वेलिंग है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, वो उनका घर है, जंगल उनका घर, इसीलिए वो टैग को देते हैं जड़, जंगल और जमीन। रिसोर्सेज की बात आपको वहां पे देखने को मिलती है और उनके राइट्स के ऊपर वहां पे प्रोक्लेमेशन होता है ना। पर जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या है, जो नंबर डबल हो रहे हैं टाइगर के, है ना, इस समय काल में 2006 से लेकर के 2022 तक में 20 साल से कम की जो अवधि है ना, उसमें नंबर डबल जो हुए, उसके कारण क्या है आपको अभी पता चले। खासकर अगर आप रीसेंट पेपर्स को यहाँ पे देखते हो, केस स्टडी है, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो बिलीगिरी रामास्वामी टेम्पल BRT जो है, टाइगर रिजर्व जो है, वहां पे कई सारे आदिवासी जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको आप देख रहे हो अपने लाइवलीहुड से और जो उनका जीवन शैली जो चलाने, रोजगार का जो माध्यम था, उनका जो रिसोर्सेज एरिया था, उससे उनको हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ सच कंजर्वेशन पॉलिसीज। तो एक तरफ तो ये अच्छी बात है ना, टाइगर को कंजर्व करना, डेवलपमेंट करना, पर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच को स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है कि प्रिजर्वेशन कहीं किसी के
जीवन के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर, ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर, अधिकार के ऊपर यहां पे इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा हो। कैसा लगेगा आपको अगर आपके घर पे कोई आकर के कहे कि हमें यहां पे एक बड़ा सा फर्म खोलना है जहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी, इसलिए आप अपना घर हटा दो, है ना? तो उसी तरीके से आप सोचिए, ट्रेडिशनल जो लैंड है ट्राइबल्स का, जो मेनलैंड पॉपुलेशन है, उनको अगर हो सकता है मुआवजा दिया जाए तो खुशी खुशी दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो जाए, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इफ दे आर अलॉटेड, सो वो खुशी खुशी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा ठीक है, दे आर बीइंग पेड बैक, जो उनका नुकसान हुआ उतना उनको वहां पे मिल रहा है। पर ये जो एक है, ये एक मार्केट कैपिटलिस्ट, कंज्यूमरिस्ट, है ना, टाइप की मेंटालिटी है, रेशनैलिटी है, ये ट्राइबल्स के बीच में नहीं देखने को मिलती है। ट्राइबल्स इनोसेंट पीपल है ना, जो फॉर्मल लिटरेसी, रेशनैलिटी आप देखते हो वो उनके बीच में नहीं देखने को मिलती है। एक एंथ्रोपोलॉजी में कोटेशन यूज होता है कि किनशिप इज टू रेस्ट व्हाट मनी इज टू वेस्ट। किनशिप यानी रिश्तेदारी, नातेदारी, जो रिसोर्सेज है, जो आपका लगाव है अपने एरिया से, अपने लोगों के साथ, वो बाकी लोगों के लिए दुनिया में इतना महत्वपूर्ण है जितना वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्राइबल्स के लिए मोर देन मनी, मोर देन मार्केट एट्रीब्यूट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपनी जमीन, उससे जुड़े चीजें, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एंसेस्टर्स उनके सारे उसी जमीन पे आए हैं, उनकी आत्माएं वहां पे हैं, उनके देवी देवता सब के सब उनके जंगल में आसपास एसोसिएटेड है, और उनकी इकोनॉमी भी वहीं जुड़ी हुई है, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी वहीं पे जुड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स वर ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज, वो यूजुअली क्या करते हैं? फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। हनी कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, उसको बेच करके पैसे कमाते हैं, है ना, उससे उनका रोजगार चलता रहता है। और भी फॉरेस्ट, जंगल, अलग अलग रिसोर्सेज का साधन है, उन सब के ऊपर डिपेंडेंसी होती है ट्राइबल लाइफ की। और जब आप उसी से उनके राइट्स को छीन रहे हो और कह रहे हो कि आप चले जाओ कहीं और पे, तो क्या होगा? एक डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिस्टर्बेंस होगी, है ना। और ये डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलती है। अगर हम कुछ केसेस की यहाँ पे बात करते हैं, यूजुअली ट्राइबल्स को आप देखते हो तो ट्रेडिशनली वो इस तरीके के फॉरेस्ट एरियाज में रहते आए हैं, और जानवर जो हैं उनके साथ, एक मूवी आई थिंक भेड़िया करके आई थी वरुण धवन की, अगर आपने देखी हो तो, वहां पे आप देख रहे हो लोकल जो होते हैं, अरुणाचल प्रदेश का वहां सीन दिखाया गया, तो कैसे इंसान और नेचर एक साथ आपस में रह सकते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। वो इक्विलिब्रियम नेचर बना करके रखता है। जो इंडिजिनस होते हैं वो खुद एक गार्जियन की तरह होते हैं, है ना, नेचर के साथ, जानवरों के साथ उनका लगाव है, तो वो खुद उनको हंट नहीं करते। इनफैक्ट कई रिसर्चेस में पाया गया कि जिन कंजर्वेशन एरियाज में ट्राइबल्स वहां पे जुड़े हुए थे, उस एरियाज में ड्वेलिंग कर रहे थे, वहां पे नंबर और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिला, बिकॉज ट्राइबल्स आर टर्म्ड एज द बेस्ट कंजर्वेशनिस्ट, दे आर कॉल्ड एज नेचुरलिस्ट, दे आर कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, है ना। जब आप देखते हो कि ट्राइबल शब्द आपका लगभग 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके बाद प्रोफाउंडली यूज होना शुरू हुआ, खासकर 2040-41 से। पर उससे पहले अलग अलग टर्म्स यूज हो रहे थे। चरवाहा टर्म यूज होता था, पहाड़ी टर्म यूज होता था, आदिवासी टर्म यूज होता था, वनवासी टर्म यूज होता था। ऐसा ही एक टर्म था नेचुरलिस्ट, है ना। नेचुरलिस्ट या नेचुरलिस्ट का टर्म जो यूज होता था, प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति के साथ इनका एसोसिएशन है, इसलिए ये टर्म यूज होता है। एंड दे आर इंडीड द लवर्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ नेचर। आप अगर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे आप देखते हो, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल जो है वो बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन में रहते हैं विदाउट हार्मिंग द नेचुरल वर्ल्ड। कोई एनिमल वहां पे हार्म नहीं होते हैं, और साथ ही साथ दोनों लोग गुजारा कर रहे होते हैं, अपनी लाइवलीहुड को भी चला रहे हैं और जंगल भी वहां पे चल रहा है। जो चेंचूज हैं वो कहते हैं कि हम तो ट्राइब के साथ हमारा ऐसा इंटरेक्शन है कि वी ट्रीट, हमारा इनफैक्ट जंगलों के साथ ऐसा इंटरेक्शन है कि वी ट्रीट द फॉरेस्ट लाइक अ चाइल्ड ट्रीट्स इट्स मदर। जैसे एक बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, वैसा ही हमारा प्रेम है। चेंचूज एक ट्राइब है जो कि आपको आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। उनका ऐसा कहना है ना कि हमारा तो इतना प्रेम है जंगल के साथ, हम तो कभी हार्म कर ही नहीं सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप देखते हो, जेनु कुरुबा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इसके ऊपर केस स्टडीज आपको देखने को मिलती है। इनके हिसाब से आप देखते हो जंगल जो है एक सेक्रेट प्लेस के तौर पे यहाँ पे देख रहे होते हैं, है ना। और कई तरीके की वहां पे स्मॉल स्टैच्यूज को मड से, मिट्टी से बना करके उसकी पूजा करते हैं। इवन फॉर दैट मैटर मिसिंग ट्राइब को आप देखते हो, है ना। मिसिंग ट्राइब के बीच में भी आपको देखने को मिलता है कि वो रिवर की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ कई सारी बोट्स को वहां एज अ ट्रिब्यूट, एज अ रिस्पेक्ट वहां पे डेली भेज रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना है एक रिवर डीटी के अंदर जो कि वहां पे मौजूद है ना। तो एसोसिएशन चाहे जानवरों से हो, चाहे जंगल से हो, चाहे जल के स्रोतों से हो, वो लगातार रूप से ट्राइबल्स का बना होता है। बहुत सारे थिक वेजिटेशन आप देख रहे हो वहां पे मौजूद है, बहुत सारी कैनपीज हैं, ट्रीज हैं। उसके बाद भी ट्राइबल्स का इंटरेक्शन इतना ज्यादा होता है जंगल के साथ कि आप अगर उनको जंगल में किसी भी कोने में छोड़ दो तो बिना गूगल मैप के, है ना, बिना सफारी के, बिना किसी तरीके की एड के, मानचित्र के, मैप्स के,
वो जंगल के एक एक कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको भी एक्सप्लोर करवा सकते हैं। आप सोलिगा का एग्जांपल ले लीजिए। सोलिगा जो है उनका इंटरेक्शन इतना ज्यादा है, प्रोफाउंड है जंगल के साथ, कि उन्होंने 45 तरह के डिफरेंट टाइप की लीव्स हैं वो उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और 45 अलग अलग तरह की लीव्स को यूज करते हैं सिर्फ कुकिंग के लिए, है ना। और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन सारी चीजों को। और एक एक जो जंगल में जानवर है, आंख बंद करके अगर आप कहो तो वो स्मेल से बता सकते हैं कि कौन सा जानवर है ना। इतना ज्यादा दोनों के बीच में बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा होता है। सो दैट्स द केस, दैट्स द अमाउंट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दे हैव फॉर ईच अदर। ठीक है, उनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है कि एलिफेंट को जस्ट देख करके वो बता सकते हैं कि उसका टेम्परामेंट क्या है ना। हाथी क्या हिंसक प्रवृत्ति में अभी है, हिंसक स्वभाव उसके बीच देखने को मिलेगा, या फिर अभी वो शांत है ना। वो चीज आप देख करके बता सकते हो। ये सारी चीजें सिर्फ उसके ट्रंक को देख करके वो गेस कर सकते हैं। इस लेवल का इंटरेक्शन दोनों के बीच है। बाइगास जैसी ट्राइब, सोलिगास जैसी ट्राइब जो है, ये वहां पे आप देखते हो इनका लाइवलीहुड शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बेस्ड होता है। ये इवन एग्रीकल्चर तक को नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर जमीन में ये प्लाव को, है ना, जो कुल्हाड़ी या फावड़ा जिससे एग्रीकल्चर आप कर रहे हो कोई भी चीज, उससे जमीन पर अगर मारेंगे तो जमीन, क्योंकि इनके लिए धरती माँ है, जैसा सुनील शेट्टी कहता है ये धरती मेरी माँ है, तो धरती के ऊपर अगर आप ये औजार चलाओगे एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, तो क्या होगा, इट विल हर्ट द मदर अर्थ, है ना। तो दे बिलीव लाइक दैट इट इज लाइक स्क्रैचिंग द ब्रेस्ट ऑफ द मदर अर्थ, सो दे डू नॉट इंडल्ज इनटू सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इतना उनका लगाव है, इतना प्रोटेक्शन के तौर पे वो चीजों को देख रहे होते हैं। अब अगर आप नागरहोल की बात करते हो, ये सबसे पहला वो फॉरेस्ट है जिसको ले आया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सेफगार्ड करने के लिए। और इनका मानना है, यहाँ के लोगों का मानना है कि जो ये जेनू किरुबा के ट्राइब है उसी एरिया में मौजूद है, और इनका मानना है कि इनके जो एंसेस्टर थे, फोर फादर्स थे, वो पहले लोग थे जिनको वहां से विस्थापित किया गया था, डिस्प्लेस किया गया था। सबसे पहले थे जो अपने लैंड के ऊपर से, टेम्पल्स के ऊपर से, और बेसिकली जेनू कुरुबा की जो ये ट्राइब है ना, इनका लाइवलीहुड का मोड क्या होता है, ये जेनू कुरुबा की जो ट्राइब है, इनका लाइवलीहुड मोड जो होता है वो है कलेक्शन ऑफ हनी। अब इनको आप वहां से हटा दोगे तो इनका लाइवलीहुड चला जाएगा। अब ये इन्होंने कोई कोर्स तो किया नहीं हुआ है, मेल पॉपुलेशन की तरह कहीं और जाके नौकरी ढूंढ ली, कोई जॉब ढूंढ ली, या फिर कोई स्किल आती है। ये ट्रेडिशनली एक ही काम करते आए हैं, और आप इनको डिस्प्लेस करोगे तो फिर ये दूसरी जगह जहां पे हनी कलेक्शन का मोड नहीं हो, या किसी भी जगह पे आप ले जाते हो जहां से इनका जुड़ाव ना हो, जिसके बारे में इनको पता ना हो, तो उस पूरे टाइम फ्रेम में अगर आप उनको ऐसे जंगल में भी लेते जाते हो जहां पे हनी कलेक्शन का काम को कर सकते हैं, सेम सिचुएशन में भी ले आते हो, तो उसको अडेप्ट होने में इतना समय लगेगा जब तक उनके नंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, पॉपुलेशन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, 40,000 से कम का इनका आपको नंबर देखने को मिलता है, एंड दे आर वन ऑफ द 75 पीटीजीज और पीवीटीजीज इन इंडिया। आप ट्राइब को देखते हो, ट्राइब में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो मार्जिनलाइज हैं, जिनको जरूरत है, नीड्स है उनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मेजर्स चाहिए सेफगार्ड करने के लिए, उनके लिए कैटेगराइजेशन बनाया गया संविधान ने शेड्यूल ट्राइब का, आर्टिकल 342, 366 को उठा करके आप देखते हो, उसके तहत कई सारे सेफगार्ड्स है। 5th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल है, कई सारी स्कीम्स भी बनाई जाती है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, वंदन योजना, लॉट ऑफ अदर स्कीम्स, है ना। पर शेड्यूल ट्राइब के बीच में भी कुछ ऐसे हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उनके लिए एक अलग से ग्रुपिंग बनाई गई थी बेस्ड अपॉन धेबर कमीशन की रिपोर्ट। धेबर कमीशन आप भी, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे कुछ समय पहले धेबर साहब, जो यूएन धेबर साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिवस भी आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, 21 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन होता है, और उनकी रिकमेंडेशन पे, उन्होंने डीपॉपुलेशन के कंसेप्ट के बेसिस पे एक रिकमेंडेशन दी, और उस रिकमेंडेशन पे 1973 में ये पीटीजीज क्रिएट हुई। देश में आज 75 पीटीजीज हैं, उड़ीसा में सबसे अधिक 13 पीटीजी का आपको नंबर देखने को मिलता है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश विच इज हैविंग 12। तो जेनू कुरुबा इज वन ऑफ दो 75 ट्राइबल पॉपुलेशन, उसमें से एक है। इनके बीच में आपको देखने को मिलता है कि जब ये नागरहोल वाले रीजन में उसको फॉरेस्ट को टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर में लाया गया, तो इनका एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बहुत बड़ा इनका लॉस होता है। इनका कल्चरल जो आप कह सकते हो कंटिन्यूअम था, उसमें आपको दरार आती हुई देखने को मिलती है, लाइवलीहुड के मीन्स इनके खतरे में पड़ जाए। ये देखिए आप हनी किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, ये जेनू कुरुबा के ट्राइबल मेंबर्स जो उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, अगर आप बाकी की भी बात करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेंचूस जो है वो तो टाइगर की पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि उनका मानना है कि वो उन्हीं के या तो गॉड की तरह उसको देखते हैं, या तो अपनी कम्युनिटी का मेंबर वहां पे मानते हैं। तो दे आर इनफैक्ट वर्शिपिंग द टाइगर, और उनकी प्रोटेक्शन के भी काम करते हैं, कोई और बाहर से आके उसका हंटिंग ना करे। तो खतरा ट्राइबल से नहीं है, खतरा बाहरियों से है ना। इवन आप देख रहे हो जिस तरीके के जो कॉलर वहां पे गैजेट्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है,
मॉनिटर करने के लिए ट्राइबल के स्टेटस को, उनकी मूवमेंट को, उससे कई बार आपको देखने को मिल रहा है कि इंजरी हो रही है और ट्राइब उनकी डेथ हो रही है। तो आपके विज्ञान से और आपके जो बाकी तरीके हैं उनको कंजर्व करने के, सो कॉल्ड तरीके उनको कंजर्व करने से उनका ज्यादा हानि उस तरीकों से हो रहा है, ना कि ट्राइबल से जिनको आप डिस्प्लेस कर रहे हो। तो आप इस चीज को जब कंट्रोल करना चाह रहे हो, नेचर को कंट्रोल करना चाह रहे हो, इन नेचुरलिस्ट को जो ट्राइबल्स उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो आप दो दो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक तो जानवरों के साथ लाइक टाइगर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द बिग कैट फैमिली एंड द ट्राइबल्स एज वेल, है ना। क्योंकि प्रकृति इंसान के कंट्रोल में नहीं आ सकती है, प्रकृति चीजों को चलाती है, इंसान प्रकृति को नहीं चलाता है। यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोलिगास का आप केस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 2008 में आप देख रहे हो कि इन्होंने अपना इशू कोर्ट में ले गए, है ना, क्योंकि 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिला, फॉरेस्ट राइट एक्ट में बहुत सारे इश्यूज को केटर किया गया था, है ना। ट्राइबल्स के राइट को, हैबिटेशन को, जंगल में उनका जंगल में रहना, ठहराव, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस ठहराव के साथ साथ जंगल की चीजों को यूज करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करना अपने इकोनॉमिक और लाइवलीहुड पर्पस के लिए, उसका भी राइट उनको ग्रांट किया गया। तो इसके तहत ये 2008 में कोर्ट में जाते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा है और कोर्ट में बैटल चलती है। अगस्त 2010 में लगभग 1200 फैमिली जो है उनको पट्टास दिया जाता है ना, उनको वहां पे लैंड दिया जाता है और उनके राइट को अफर्म किया जाता है ओवर दैट एरिया, ठीक है। पर फिर क्या दिक्कत हो जाती है, 2011 में, कुछ समय बाद, जनवरी 2011 में, अभी अगस्त 2010 में सेटलमेंट हुआ, आधे साल के अंदर आप देख लो जनवरी 2011 के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है उस पूरे एरिया को डिक्लेयर कर देती है एज अ सेंचुरी, उस सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देती है। और जैसे ही वो ऐसा डिक्लेयर करती है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर इनका राइट और ये सारे कलेक्शन के ऊपर भी बैन लग जाता है, ठीक है। अब वापस ये लोग अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं, है ना, और कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, सोशल एक्टिविस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी हेल्प करते हैं। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं लाइक विवेकानंद जो गिरिजन कल्याण केंद्र है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, ये सब आते हैं मिलकर सहायता करना चाहते हैं, इनके राइट्स को, इनकी वॉइस को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। और नतीजा क्या होता है, फाइनली अक्टूबर 2011 में आप देख रहे हो कोर्ट जो है वो सोलिगास के फेवर में, ट्राइबल्स के फेवर में रूल आउट करता है उनके राइट को ओवर हैबिटेशन यानी जंगल में रहने ठहरने में उस लैंड के ऊपर, और साथ ही साथ उनके नॉन टिम्बर प्रोड्यूस यानी कि लकड़ी ना काटे, पेड़ को ना काट के जो भी चीज है वहां से, है ना, उसको वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। तो एक बड़ी जीत होती है इन ट्राइबल पॉपुलेशन की, और एक तरीके से आप देखते हो कि वहां पे सरकार की उसमें हार हो रही है। तो ट्राइबल्स का इंपॉर्टेंस देश के लिए क्या है, देश के कल्चर के लिए क्या है। जैसे आप बात करते हो कि इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, लॉट ऑफ लैंग्वेज, मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी है, सबकी अपनी खूबसूरती है, जो भारत की खूबसूरती को इनफैक्ट बढ़ा रहा होता है ना। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम जब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वो किस वजह से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बिना सोचे समझे, बिना नीड असेसमेंट के, बिना इंपैक्ट असेसमेंट के कई सारे प्रोविजंस को वहां पे लाने की कोशिश कर रही होती है। चाहे प्रोजेक्ट टाइगर हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 हो, इन सब के लिए आप प्रोटेस्ट देख रहे हो। नागालैंड में अभी हमने कवर किया लास्ट वीडियो में किस तरीके से नागालैंड यूसीसी और फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया है। तो जब तक हम ट्राइबल्स के या फिर जो हमारे ही काउंटर पार्ट्स हमारे देश के लगभग हो सकता है आने वाले सालों में 10% हिस्सेदारी रखने वाले समुदाय हैं, उनके प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे, उनके राइट्स को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझेंगे कि हम डेवलप्ड है, सारे राइट्स हमारे हैं, सारे रिसोर्सेज हमारे हैं, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। आप किसी भी तरफ झुकोगे, एक्सट्रीम पे जाओगे, तो देयर इज बाउंड टू बी ट्रबल। द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज फॉलोइंग अ बैलेंस्ड अप्रोच, है ना। माध्यमिक मार्ग पे हमको आना होगा। With this we come to the conclusion of the video. I hope जो एग्जाम्पल, जो केस स्टडीज आपने यहाँ पे देखी वो आपको बहुत जगह पे हेल्प करेंगी, जीएस के पेपर में भी हेल्प करेंगी। इंपैक्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके से अफेक्ट करती है इंडिजिनस लाइफ को, ट्राइबल लाइफ को, ये आपके जीएस में भी आपको हेल्प करेगा। मे बी टू एन एक्सटेंट आप रिलेट करके पॉइंट्स को एसए में भी यूज कर सकते हो। एंड एंथ्रोपोलॉजी जो कि बेस्ट ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन को ले चुके हो या फिर लेने वाले हो तो वहां पे तो मोस्ट सर्टेनली आपको ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी लेने की सोच रहे हो, है ना, कई सारे हमने वीडियोस स्टैटिस्टिकली बनाए हैं और हर एक ऑप्शन को कंपेयर किया है। XYZ जितने ऑप्शनल है उसको हमने कंपेयर किया एंथ्रोपोलॉजी से और टेक्निकली प्रूव किया है कि वाई एंथ्रोपोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शनल, नॉट सिंस टाइम इमोरियल। पहले और भी ऑप्शनल थे, तब एंथ्रोपोलॉजी चैंपियन नहीं था, पर 7-8 साल से एंथ्रोपोलॉजी बाकी हर एक ऑप्शन से 10 कदम की लीड लिए हुआ है। 20 सितंबर को बैच हमारे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके, ओरिएंटेशन अभी चलेंगे, है ना, और 10th को ये बैच क्लोजिंग है।
10th ऑफ अक्टूबर को। इंश्योर कीजिए कि उससे पहले यूएस लाइव का कोड लगा करके मिनिमम जितना प्राइस है यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट पे एनरोल कर ले। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, क्रक्स, नोट्स, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, स्टडी मटेरियल है, एवरीथिंग यू आर रिसीविंग एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। एंड ऑल्सो व्हेन यू यूज द यूएस लाइव कोड, डिस्काउंट के साथ साथ आपको पर्सनलाइज ऑप्शनल गाइडेंस भी मिल जाती है। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन। याद दिला दूं, ये हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल्स हैं, इस पर जुड़ करके आप फ्री रिसोर्सेज को पा सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो हमसे, ठीक है। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे लेटेस्ट फॉरेस्ट एक्ट जो है देश का वो किस साल में आया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो अभी एक एक्ट है वो कब आया और उसको सैंक्शन किस प्रेसिडेंट द्वारा मिला हुआ है, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।